नमस्कार दोस्तों, एटी नॉलेज केंद्र में आपका स्वागत है। मैं आज आपको दुबई में अपना बिजनेस कैसे शुरू करें उसके बारे में बताने जा रहा हूं। कई सारे लोगों का कमेंट आया मेरे पिछले वीडियो पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले पे कि अगर हम खुद दुबई में ही अपना ऑफिस खोल करके अपना बिजनेस करना चाहें तो कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके क्या प्रोसेस हैं। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपना खुद का बिजनेस दुबई से करना चाहते हैं, दुबई में ऑफिस खोलना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, तो पहले तो आप वहाँ जा कर के विज़िट वीज़ा ले लीजिए, जा कर के घूमिए, वहाँ देखिए जो भी आपके लायक काम है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है कि हाँ ये काम मुझे अच्छा लगता है, ये काम मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, उसके लिए आप जा कर के मार्केट देखिए। वहाँ पे जब मार्केट देखिए और समझ में आपके आए कि हाँ ये मेरे लायक है मार्केट, मैं यहाँ पे काम अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, तो उसके बाद से आप आगे की प्लानिंग करिए। और आपको बता दूं कि आप विजिट वीज़ा लिए तो कम से कम 90 डेज़ का लीजिए। ऐसा ना हो कि आप गए, टाइम कम रहा, आप घूम नहीं पाए, वहाँ पे देख नहीं पाए। इस नाते 90 डेज़ का वीज़ा ले लेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप घूम फिर के वहाँ देख लिए कि हाँ ये मार्केट हमारे लायक है, हम यहाँ पर काम स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा यहाँ हो सकता है मेरा, तो उसके लिए पहले आपको वहाँ पे ये अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहाँ पे ट्रेड लाइसेंस जो होता है वो आपको लेना पड़ेगा। तो ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए पहले तो आपको वहाँ पर एक आपका रजिस्ट्रेशन का एक जगह होना चाहिए, एक ऑफिस आपका होना चाहिए जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो आपको वहाँ पर दुबई में एक ऑफिस लेना होगा। पहले ऑफिस आपको वहाँ मिल जाएगा आसानी से, अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार एक ऑफिस आप वहाँ देख लीजिए। और दुबई में जो ऑफिस होते हैं उनका ऐसा नहीं कि इंडिया की तरह मंथली रेंट जा रहा, उसका मंथली नहीं होता है। या तो आप वन टाइम पेमेंट कर दीजिए, या तो क्वार्टरली, या तो हाफ ईयरली, ऐसे होता है उनका। तो आप मान लीजिए पहले आपने ऑफिस ले लिया, ऑफिस लेने के बाद से अब आप जिसमें काम करना चाहते हैं अब उसका ट्रेड लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको वहाँ ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए एक लोकल स्पॉन्सर होना चाहिए। जब तक आपके पास लोकल स्पॉन्सर नहीं होगा आप वहाँ पर अपना ट्रेड लाइसेंस लेके या बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एक लोकल स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोकल स्पॉन्सर का शेयर भी उसका 51% होना चाहिए, उसका 51% होगा शेयर, और तब आप वहाँ पर जा कर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मिल जाते हैं वहाँ पे लोकल स्पॉन्सर, वो अपना एक एग्रीमेंट उनसे हो जाता है और वो उनके वो ईयरली कुछ आपसे लेंगे पैसा, जो भी आपका प्रॉफिट है, इनकम है, उसी बेस पे उनसे तय हो जाता है। उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पर हो जाते हैं सब। वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस और प्रॉफिट कैसा है, उसी हिसाब से आप अपना जो भी लोकल है उसको तय कर लीजिए। उसके बाद से डॉक्यूमेंट ले लीजिए, उसके डॉक्यूमेंट ले लिया आपने, फिर आप सीधे वहाँ से इकोनॉमिक डिपार्टमेंट जाएंगे। आप इकोनॉमिक डिपार्टमेंट जाइए, तो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में जाने के बाद से वहाँ पर कस्टमर केयर हो आते हैं। असल में दुबई में विदेशी लोग ज़्यादा रहते हैं, फॉरेन ज़्यादा वहाँ पे हैं, फॉरेनर, तो वहाँ पर सबका कस्टमर केयर बना हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है, कोई चाइनीज़ बोलता है, जापानीज़ बोलता है, नेपाली बोलता है, जो भी जिसकी लैंग्वेज है उसके अनुसार वहाँ पर कस्टमर केयर वहाँ बने हुए हैं। आप कस्टमर केयर में जाइए, अपनी बात बताइए कि हाँ मैं यहाँ पर ये काम करना चाहता हूँ, मुझे ट्रेड लाइसेंस चाहिए। तो वो आप करके सारे उसमें दे के डॉक्यूमेंट आपको विंडो पे भेज देगा किसी, हाँ ये आपका ये विंडो है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट लेके जाइए। आप वहाँ पर गए, जाने के बाद से वहाँ पर आप अपने और पार्टनर के सारे डॉक्यूमेंट वहाँ दे दीजिए। वो एक आपको फ़ीस चुकानी होती है जिसको वाउचर बोलते हैं, वाउचर वो आपको देंगे। उसके बाद सारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको दीजिए आप। और डॉक्यूमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वहाँ मैनेजर रखना पड़ता है। तो मैनेजर या तो खुद आप बन जाइए, या तो कोई आपका थर्ड पार्टनर हो, या तो किसी को रखिए, क्योंकि जो लोकल स्पॉन्सर रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं लेगा, उसको नहीं बना सकते आप, ये रूल है। आप या तो खुद का बनिए, अपने बन जाइए, या तो किसी और को बनाइए। उसके बाद से आपने डॉक्यूमेंट अपने सारे दे दिए, जो वाउचर वहाँ पे दे दिया,
उसके बाद से अगर सारे डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हैं, अगर कुछ दिक्कत नहीं है, तो आपको वहाँ ट्रेड लाइसेंस 1 दिन में मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बोलेगा 4 दिन में आइए, 5 दिन में आइए, 3 दिन में आइए, इस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ नहीं हैं। अगर सारे डॉक्यूमेंट आपके अच्छे हैं, सब क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पार्टनर के जो भी हैं, अगर उसमें कोई समस्या नहीं है, तो आपको 1 दिन में ट्रेड लाइसेंस वहाँ से मिल जाएगा। और ध्यान देने वाली बात ये है कि आप मान लीजिए कोई काम करना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन का या उसमें कंस्ट्रक्शन का, तो आपको एक अपना शो करना पड़ेगा, हाँ मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करूँ, साथ में प्लम्बर का भी करूँ, इलेक्ट्रीशियन का करूँ, अगर आप बहुत सारे करना चाहते हो, सबकी अलग अलग फ़ीस वहाँ होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक में ही सारा लाइसेंस ले लिया, उसके बाद से आप अलग अलग काम कर रहे हैं, ऐसा वहाँ नहीं है। आपको हर अपने व्यवस्था के अनुसार जिस चीज़ में करना है उसका अलग अलग फ़ीस देनी पड़ेगी आपको, जिसको वाउचर कहते हैं। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि अगर आप नए हैं, करना चाहते हैं, तो पहले जा कर के अपना एक फील्ड का ले लीजिए, जो भी करना है आपको, जिस भी फील्ड में, उसका लाइसेंस ले लीजिए, उसी पे काम करते रहिए। उसके बाद से अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, आपको लगेगा नहीं काम अच्छा चल रहा है, यहाँ की जो ऑफिस का रेंट है, बाकी लोकल जो स्पॉन्सर है उसको देने के बाद से अच्छा बच रहा है और मैं इस अलग फील्ड में भी काम अच्छा कर सकता हूँ, तो आप अपना वहाँ पर एक अलग ट्रेड लाइसेंस उसमें ऐड हो जाता है, बाद में उनकी फ़ीस होती है, वो दे करके आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें उसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। आप देखिए, तो बड़ी बात है कि दुबई है और नियम कानून भी वहाँ पे सही है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट काम सब अच्छे हैं तो कोई समस्या नहीं आपको आने वाली, और आप अपना काम अच्छे से करिए। अगर और कोई क्वेरी आपकी होती है, अगर कोई चीज़ें छूट गई हों जो ना मैं आपको बता पाया हूँ, अगर आपको जानना हो तो कमेंट में करिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।